पूर्णिया शहर के स्थानीय निजी होटल में राजस्थान औषधालय द्वारा आयुष चिकित्सकों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्णिया के सिविल सर्जन SK वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों एवं कंपनी के लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्णिया के आयुष चिकित्सकों को मोमेंटो देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि राजस्थान औषधालय मुंबई की आयुर्वेदिक दवा की कंपनी है, जो देश भर समेत पूर्णिया में भी लोगों के स्वास्थ्य सुधार में काफी कारगर साबित हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया के सिविल सर्जन SK वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का यह प्रमंडलीय सम्मेलन है। चिकित्सा के एकीकृत प्रणाली में शिक्षित सामान्य चिकित्सकों का एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा का अध्ययन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध का ज्ञान शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में जिन डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह से मरीजों की स्वास्थ्य सुधार सेवा हेतु सेवा भाव से काम किया गया, उसके लिए यहां आज कई डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा है, जो सराहनीय कदम। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का ये प्रमंडलीय सम्मेलन है, जिसमें कि बहुत सारे जिलों के लोग यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं और जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं सभी यहाँ पर हैं। तो ये अपने आप में जो कोविड-19 का जो एक वेव चला था 2 साल वाला, उसमें इन लोगों के द्वारा जो सेवा प्रदान की गई, उनको उत्साहवर्धक के रूप में ये काम किया करेगा। ये जो अपने आप में सबको सम्मानित करने का जो एक इन लोगों का जो एक मनसा है और जो किया जा रहा है और किया गया, ये अपने आप में उन लोगों को बूस्टअप करेगा। दैट विल बी ए इम्यून बूस्टर। और संस्थान की बात आ रही थी, उस पर आपने कहा कि संस्थान में कैसे चलना है ताकि आपकी हर चीज़ को निखार मिलेगा। देखिए, जब भी कोई किसी भी संस्थान में काम करते हैं, ये निजी हो या सरकारी हो, उसमें अगर सेवा का रहेगा तो सेवा भाव से अपने आप में शुद्धता आती है और वही शुद्धता जो है लोगों को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करते हुए चिकित्सक के हाथ से मरीज को प्रदान होता है और मरीज ठीक होता है। नीति आयोग का अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, उसमें पूर्णिया का स्थान मेडिकल क्षेत्र में और प्रदान बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्णिया, और पूर्णिया के लोगों को जानने की जरूरत है कि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में एक गुणात्मक सुधार हुआ है और इस सुधार में सभी जितने भी पैरामेडिकल्स हैं और जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी लोग हैं और स्पेशली जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और लोग बासिंदा हैं, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया हमें। और अभी वर्तमान में जो रैंकिंग है, ये 38 जिला बिहार का उसमें नंबर 1 है और पूरे 133 जिले में ये अपना एक 6ठा स्थान है प्राप्त किया है और अगले महीने जो रैंकिंग होनी है उसमें ये 4था स्थान पे आ चुका है। ये शो कर रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक गुणात्मक सुधार हुआ है। तो आयोजन हो रहा है पूरे अखिल भारतीय आयोजन, हमारी कंपनी जो कोरोना काल में हमारे BMS और आयुर्वेद के चिकित्सकों ने जो करामात किया है हिंदुस्तान के अंदर, उसको लेके हमारे डायरेक्टर ने एक प्लानिंग किया है। इसके तहत ये आयोजन किया जा रहा है। तो किन किन लोगों को आप लोगों ने आज सम्मानित किया? इसमें सर जितने आयुर्वेद के चिकित्सक हैं सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया है और उनको सम्मान किया जा रहा है। आयुष चिकित्सकों के सहयोग के लिए राजस्थान औषधालय जो है क्या अभी चुनौतियाँ को झेल रही है और क्या उपलब्धि हुई है? सर वर्तमान समय में जो कोविड का जो समय आया था, उसमें आयुर्वेद चिकित्सक बढ़ चढ़ के और अपनी जान की परवाह को न देखते हुए भी पूरी तत्परता के साथ हमारे समाज की सेवा जो की है, ये अपने आप में एक मिसाल है। कोविड काल में औषधालय जो राजस्थान औषधालय, उनके द्वारा किन किन दवाइयों को बाजार में लाया गया, जिससे हमारा एक्चुअली कोविड के लिए जो दवा बना था आयुष 64, वो हमने भारतीय सेना के लिए बनाया था। हमने भारतीय सेना में सप्लाई किया, उसके बाद उसको हमने मार्केट में भी लॉन्च किया। और कोविड आयुष 64 इवन हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अखिलेश विजय सर हैं, सर लोग हैं, ये लोग का जो हमको फीडबैक मिला कि 8 से 9 दिन में कोविड निगेटिव हो गया, जो कोविड पॉजिटिव जो लोग थे
वो कोविड निगेटिव हो गए। और अभी भी किसी भी तरह का सर्दी खांसी बुखार हो उसमें मात्र 5 दिन में 100% क्योर कर देता है। जहाँ तक राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय जो है उसकी दवा हम काफ़ी चलाए हैं। 2 ठो नशेरी से हमको मना हो गया, जो हमारा नशा किस तरह से छूटना चाहिए, तो उनके लिए हम 5-5 पैकेट दवा दिए। उसके साथ साथ जमैन को कहे खुद चबाने के लिए, और काली गाय जो है देसी काली गाय का मूत्र उसको पिलाने के लिए कहे। उससे 1 महीना में काफ़ी फायदा हुआ। तो ये राजस्थान औषधालय लोगों को कितना उससे फायदा मिला? देखिए, कोरोना के समय में एक ऐसी बीमारी थी जो बिल्कुल न्यू था। ऐसा बीमारी न कभी पहले देखा गया था और काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हो चुके। संक्रामक ऐसा बीमारी था जो श्वास मार्ग से लोगों को फैलता था। आयुष 64 जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित मेडिसिन है और राजस्थान औषधालय ने इसको डेवलप किया और हम लोगों ने इसको दिया, खासकर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में मैंने दिया और अच्छी रेस्पॉन्स मिली। इसके साथ साथ आयुष की काढ़ा और कुछ शास्त्रीय मेडिसिन सहयोग से ये जो कोरोना पेशेंट है वो निश्चित रूप से ठीक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये कोरोना का जो वायरसेस है वो ठीक होने के बाद भी शरीर के अंदर रहता है और कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, थ्रोम्बोसिस करता है, लंग्स फेल्योर करता है, किडनी फेल्योर करता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की दवा जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा रोल निभाया है। और जैसे कि लोग पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लोग दवा बंद कर देते हैं, नहीं, ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट मस्ट है और वहाँ पर आयुर्वेद की औषधि अच्छी काम की। आयुष 64 का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और कोई तरह कॉम्प्लिकेशन लोगों को नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान औषधालय को, इतनी अच्छी बेहतरीन दवा इन्होंने निर्माण किया और मानव की सेवा में इन्होंने जो दवा निर्माण किया है। हम तमाम आयुष चिकित्सक आयुर्वेद डॉक्टर, क्या अन्य दवा से कम है या ज़्यादा? कॉस्टिंग का जहाँ सवाल उठता है तो दवा महंगी नहीं है, इसलिए कि कोरोना के समय में लोगों ने जो ट्रीटमेंट लिया, जिस भी तरह का ट्रीटमेंट लिया वो काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट थी। उस रेस्पेक्ट में ये दवा को अगर देखा जाए तो बिना साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन आयुर्वेद की दवा, ये कोई कॉस्ट नहीं है। पेशेंट ठीक हो रहा है तो कोई कॉस्ट नहीं है।